शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपरमनेस सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नहीं बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया तो तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है तो सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती है ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता है, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना तो तुम लोग पहले ही थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल, मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे, वेरी लो इन इंग्लिश। आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल। उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली, बट यू मे बी गो बिहाइंड 101 डिग्री एक्चुअली। मे बी फंक्शन खत्म होने तक यू विल बिकम लाइक a pizza on, somebody can make a pizza on your forehead and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी है? मैं क्या बड़ा पाव खाने आऊँ यहाँ पे? मजाक भी सारा कुछ यही करेंगी अब। जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब, अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी है? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला, बच्चे पिला, और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते हैं 9:30 लगता है हो गए, दिया बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू हो गया। ये जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। yes. बड़ी बेकार है यार। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म, अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ। उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयाँ तो बड़ी हुई हैं यार। तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूँ भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह रहे के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते न देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूँ। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। देखिए ना, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? आई मीन आई लाइक वैम्प्स।
वैम्प? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती हुएगी जाके अंदर आती है, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है बेसिकली, अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, आपका अपना ही जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहाँ अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूंसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं थी, विलन भी अच्छे होते, बड़े निकेतन